धन्यवाद। साथियों, आप सभी का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। मेरे साथ हमारे पीसीसी अध्यक्ष श्री दीपक बैद जी सांसद, मेरे साथ हमारे सीनियर ऑब्जर्वर प्रीतम सिंह जी जो कि उत्तराखंड से हैं, और हमारे अन्य साथी यहाँ पर मौजूद हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कार्य किया है, आज सारे देश में उस बात की चर्चा है। और ख़ास तौर से छत्तीसगढ़ की जनता में 5 साल के बाद भी आप उतना ही उत्साह देख रहे हैं, और ये काम आसान नहीं होता, क्योंकि हमारी यहाँ की सरकार के साथ जो भेदभाव हुआ, जिस प्रकार से हमारे नेताओं को प्रताड़ित किया गया और किया जा रहा है, वो बातें आपके सामने हैं। लेकिन हम इन बातों से दबने वाले या डरने वाले नहीं। ना हमारे नेता दबेंगे और ना हमारा कार्यकर्ता दबेगा, और ना ही छत्तीसगढ़ की जनता दबेगी, क्योंकि पहली बार जो छत्तीसगढ़ की जनता को एक गौरव महसूस हो रहा है अपने आप पर, छत्तीसगढ़िया होने के नाते। इस बात को यहाँ की जनता अच्छी तरह से जानती है, पहचानती है। लेकिन साथियों, साथ में छत्तीसगढ़ के लोग ये भी नहीं भूले कि 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन रहा, और इनके बारे में कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी आपके सामने आरोप पत्र जारी किया था, और अभी भी हम आपके सामने वो बातें रखना चाहते हैं जो पहले भी सच साबित हुई, और आज के दिन जो केंद्र सरकार का रवैया और इनके कारनामे हैं, बल्कि मैं कहना चाहूँगी काले कारनामे, वो भी जनता के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से आप सभी लोग जो छत्तीसगढ़ के हमारे मीडिया के साथी हैं, आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ की राजनीति किस कदर बढ़ती चली जा रही है। इनके केंद्र के नेता यहाँ पर आकर कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों के सामने अपनी झूठ की राजनीति चलाने की, और आकर गलत बयानबाजी करने की। आप लोग भी और यहाँ के लोग इनकी असलियत को जानते हैं। शीर्ष नेता कितना ही आए, कितना ही बोलें, लेकिन यहाँ की हमारी जनता कांग्रेस पार्टी से पीछे हटने वाली नहीं। हमें अपने काम पर भरोसा है, हमें छत्तीसगढ़ की जनता पर भरोसा है। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से भारतीय जनता पार्टी के करतूतों का, कुशासन का, उनके केंद्र की मोदी सरकार की वादा खिलाफी
भ्रष्टाचार, कुशासन, और छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भाजपा की सरकार थी। 15 साल के भाजपा के शासन का दौर छत्तीसगढ़ के लिए काला अध्याय साबित हुआ है। ये यहाँ की जनता ने प्रूव कर दिया। भाजपा के जन विरोधी आचरण के खिलाफ भाजपा का काला चिट्ठा आज हम जारी कर रहे हैं। आपको उसकी प्रतियां हम दे देंगे अभी आपके सामने रख के। इसमें 9 साल की मोदी सरकार की वादा खिलाफी, 15 साल के रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार चली, उसमें छत्तीसगढ़ का शोषण, भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी और भाजपा का जो असली चरित्र है, आदिवासी विरोधी और अनुसूचित जाति विरोधी, उस चेहरे को भी हम बेनकाब करेंगे। अभी जो हम आपके सामने रखेंगे, इसमें 212 बिंदु भाजपा सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ और इनकी पार्टी के और इनके 15 साल के कुशासन के। मोदी सरकार का काला चिट्ठा है, इसके 85 बिंदु। मोदी जी के कुशासन, जन विरोधी फैसले जो हैं, उनके 26 बिंदु। रमन सिंह जी के, उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के घोटाले 34 बिंदु। रमन सिंह राज के 15 साल में छत्तीसगढ़ के शोषण के 54 बिंदु। भाजपा के आदिवासी विरोधी चरित्र के 8 बिंदु। भाजपा के किसान विरोधी चेहरे के 4 बिंदु। देश में आज के दिन साथियों, आप सब जानते हैं और इस बारे में हमारी आपकी बार बार बातचीत हुई, क्योंकि आपकी ये दुखती रग है, हर एक नागरिक की दुखती रग है। महंगाई जो आज के दिन चरम सीमा पर है, ये भाजपा के माथे पर सबसे बड़ा कलंक लगा हुआ है। कहाँ ये बात करते हैं दुनिया की, कहाँ ये बात करते हैं दुनिया में सिर ऊपर उठाने की। हम चाहते हैं हमारा देश, भारतवासी गर्व से अपना सिर ऊपर उठाएं, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार को ये भी देखना होगा कि हमारा एक एक नागरिक आज के दिन गरीब है, मिडिल क्लास, किसान है, मजदूर है, शहरी हैं, ग्रामीण हैं, महंगाई से किस प्रकार से त्रस्त है। साथियों, अभी 5 राज्यों के चुनाव सर पर है, आप खुद जानते हैं, और प्राइवेट में सब हंसते भी कि चुनाव आ गया तो जनता याद आ गई, चुनाव आ गया तो महंगाई याद आ गई, चुनाव आ गया तो गैस सिलेंडर याद आ गए। कहाँ कांग्रेस के समय में, यूपीए के समय में 400 साढ़े 400 रुपये का सिलेंडर था। ये भारतीय जनता पार्टी के समय में 1200 तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और आज अगर ये सोचते हैं कि 200 रुपये की कटौती करके चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये जनता को बरगला देंगे, तो ये असलियत से बहुत दूर है। जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है इनके असली चेहरे। 3 गुना किया 400 से 1200 और 200 कम करके ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि देखो महंगाई। याद रखिए आप सभी, आपके पास, सबके पास फुटेज होगा, कैसे ढोल पीटे जाते थे, कैसे कपड़े उतार कर नाचते थे, कैसे सिलेंडर सिर पर उठाकर नाचते थे। और आज क्या चाहते हैं कि 200 रुपये कम करेंगे तो लोग नाचेंगे। लोग इन्हें असलियत, समय के इंतज़ार में छत्तीसगढ़ के लोग इन्हें बताएंगे। डीजल, पेट्रोल, राशन सामग्री सभी के दाम बेतहाशा बढ़ते चले जा रहे हैं।
आम नागरिक के घर का बजट बढ़ चुका है। क्या किसी की तनख्वाह उतनी बढ़ सकती है जिस कदर महंगाई बढ़ती है? ये मोदी सरकार नहीं है, ये जुमलों की सरकार है। कल्पनाओं में और बयानों में खुद को सबसे ईमानदार बताते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये सच्चाई है। आज लोग खाना भी नहीं खा पा रहे, खाना ही इतना महंगा कर दिया। इसके साथ साथ साथियों, आप इनसे पूछें कि ये जो घोटाले हो रहे हैं, सबसे बड़ा जो ये अडानी घोटाला है, इस पर क्यों चुप? जब हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने सवाल पूछे, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने सवाल पूछे, तो मौन व्रत क्यों धारण हो गया? जवाब क्यों नहीं दिया? संसद में सारा देश देख रहा था, सिवाय ऑपोजिशन को कोसने के। क्या आपने अडानी प्रकरण पर कोई जवाब दिया? अपनी नज़दीकियों के बारे में कोई खुलासा किया? उस पर तो मौन हो जाता है, पर्दा डल जाता है। कोसने पर अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल होते हैं। विपक्षी दलों के सरकारों के खिलाफ ईडी, आईटी, सीबीआई की जांच करवाते हैं, धमकियां दी जाती हैं, गलत कार्रवाइयाँ करवाई जाती हैं। केंद्र के खिलाफ, अमित शाह जी के गृह मंत्रालय के खिलाफ सवा लाख शिकायतें लंबित हैं। साथ इनकी जांच क्यों नहीं करवाई जाती? सारी कार्रवाई गैर भाजपा शासित राज्यों के खिलाफ। ऐसा क्यों हो रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब दें। जिन नेताओं के खिलाफ भाजपा भ्रष्टाचार के आरोप लगाती, जब वे भाजपा प्रवेश कर लेते हैं तो उनके खिलाफ जांच एजेंसियां एकदम चुप क्यों हो जाती? ये सारी बातें खत्म क्यों हो जाती? उसका जवाब तो जनता मांगेगी, आप लोग भी मांगे। साथियों, चंद बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। थोड़ा सा और डिटेल में हमारे अध्यक्ष जी आपसे बात करेंगे। देश के 14 प्रधानमंत्रियों के कुल मिलाकर 67 साल में कुल 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज लिया गया। पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी ने देश पर कर्जा 3 गुना कर दिया। 100 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्ज केवल मोदी जी ने लिया है। 2014 में देश पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ था, जो बढ़कर 155 लाख करोड़ हो गया। क्या यही है इनकी वित्तीय व्यवस्था? देश को कर्जे में डुबाए जाओ, और जब कर्जे में डुबाए जाते हो पहले ये भी बताएं कि कर्जे जो बैंकों से जाते हैं वो कहाँ जा रहे हैं। साथियों, डीजल पर सेंट्रल एक्साइज 2014 में 3 रुपया चमन पैसा थी, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर 31 रुपया कर दी। कहाँ 3.5 रुपया समझ लीजिए, और कहाँ 31 रुपया? जवाब दें इस बात का। 410 का सिलेंडर 1100 से पार कर चुका है। केवल पेट्रोलियम उत्पाद से 30 लाख करोड़ से अधिक अतिरिक्त मुनाफाखोरी, हम मुनाफा नहीं कह रहे हैं, जब हद पार हो जाती है तो वो मुनाफाखोरी कही जाती है। ये तो मुनाफाखोरी सरेआम हो रही। केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज के रूप में देश की आम जनता की जेब से 30 लाख करोड़ रुपए की डकैती की है। उसका जवाब नहीं, ये पैसा कहाँ गया, कहाँ खर्च हुआ, किसके कल्याण के लिए खर्च हुआ है ये पैसा? चंद पूंजीपति मित्रों के
18 लाख करोड़ से अधिक का लोन राइट ऑफ किया, लेकिन किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2 फॉर्मूले पर 50% लाभ का वादा करके भूल गए। खुद कहा, खुद अपने लाए थे ये बात और खुद मुकर गए, ऊपर से थोप दिए 3 काले कानून। अडानी की कंपनी ने लगाए गए फर्जी सेल कंपनियों के, उनकी कंपनी में जो फर्जी सेल कंपनियों के 20,000 करोड़ रुपए लगे, वो किसके हैं, उसका खुलासा आज तक नहीं किया है इस सरकार ने। बार बार पूछा गया है मोदी सरकार से, लेकिन ना मोदी जी बोलते हैं ना उनकी सरकार का कोई भी व्यक्ति, कोई साथी बोलता है। किसके दबाव में कंपनी LIC और SBI का पैसा अडानी की डूबती कंपनी में लगाया? बताएं, ये पब्लिक का पैसा था, आप सबकी जेब का पैसा था जो जमा किया जाता है और अपने मित्रों को दे दिया। कैसे दे दिया? कंपनियां तो डूब रही थी, कैसे आपने ये ऑर्डर किया? साथियों, छत्तीसगढ़ हमारा प्रदेश एक उत्पादक राज्य है। GST लागू होने के बाद उत्पादक राज्यों को होने वाली क्षतिपूर्ति की भरपाई, ये थोड़ा ध्यान से आप, क्षतिपूर्ति की भरपाई 30 जून 2022 से बंद कर दी गई, लेकिन क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए वसूला जाने वाला GST क्षतिपूर्ति सेस मोदी सरकार 31 मार्च 2026 तक वसूलेगी। ये तो अपना ले जाएंगे पैसा निकाल, और राज्य को क्या मिले? क्षतिपूर्ति तो की नहीं जाएगी। तो उत्पादक राज्यों की उपेक्षा क्यों हो रही है? छत्तीसगढ़ की उपेक्षा क्यों हो रही है? इसका जवाब दें। केंद्र ने 3 काले कानून लगाए, वो मैंने आपको बताया। 750 किसान मारे गए, उनके बारे में मौन। वन अधिकार की हम बात करें तो हमारे अध्यक्ष जी ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को शिथिल कर आदिवासियों को जल, जंगल, ज़मीन से वंचित करने केंद्र की मोदी सरकार जो षड्यंत्र रच रही है, उसका खुलासा करेंगे। साथियों, UPA सरकार ने देश के 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठाए गए। ये उस समय की हमारी नीतियाँ ऐसी थी, काम ऐसा हुआ, देश आगे बढ़ रहा था, उसका हिस्सा गरीब से गरीब आदमी को दिया गया। 27 करोड़ रुपए दुनिया ने माना है गरीबी रेखा से ऊपर उठे, जबकि केंद्र की मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण 23 करोड़ लोग मध्यम वर्ग से गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो आप सोच लीजिए, ये तो हिसाब बराबर करने में लगे हुए हैं। बताएंगे, जवाब देंगे। साथ में ये ज़रूर कहना चाहूँगी साथियों, हमें खुशी है छत्तीसगढ़ के बारे में। खुद योजना आयोग ने कहा कि 40 लाख लोग छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से ऊपर उठाए गए। ये यहाँ की हमारी सरकार, राज्य सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लोगों को विकास का हिस्सा बनाया गया, लोगों को विकास में हिस्सा दिया गया। गरीब से गरीब इंसान को, छत्तीसगढ़िया को आज के दिन गर्व महसूस हो रहा है। अपने पूंजीपति मित्रों के लाभ के लिए पहली बार देश में कमर्शियल माइनिंग मोदी सरकार ने प्रारंभ की। कोल इंडिया लिमिटेड और ACCCL जैसे सरकारी कंपनियों और नवरत्न कंपनियों में खनन का काम अडानी जी को दिया गया। दबाव में दिया या प्यार में दिया, पता तो चले। भूपेश सरकार ने, यहाँ की हमारी सरकार ने 27 जुलाई 2022 को हसदेव अरण्य के 5 कोल
ब्लॉक आवंटन निरस्त करने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र की मोदी सरकार को भेजा, लेकिन पिछले 1 वर्ष से मोदी सरकार इन पर चुप बैठी। मतलब राज्य का कुछ भी नुकसान हो, मोदी सरकार ने अपने दोस्तों का, निजी दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना। साथियों, एक और बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। 2 दिसंबर 2022 से 76% आरक्षण विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया, राजभवन को भेजा गया। ये किसके इशारे पर या किसके दबाव में रोका हुआ? यहाँ की जनता इस बात का जवाब मांगेगी कि जो सर्वसम्मति से पारित किया गया हो, जिसमें आपके पार्टी ने भी समर्थन किया, लेकिन आज क्यों रुका बैठा? क्यों आपको यहाँ के लोगों से इतनी नाराज़गी, छत्तीसगढ़िया लोगों से इतनी नाराज़गी क्यों? मोदी सरकार को क्यों आपको वंचित रखना चाहते हैं? साथियों, एक और बिंदु पर मैं कहना चाहूँ, क्योंकि हमारे बहुत से साथी और छत्तीसगढ़ के लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत परेशान। साथियों, यूपीए ने, हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में समय को देखते हुए, मांग को देखते हुए, ज़रूरत को देखते हुए 3 रेल कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया। क्या ये सरकार हमें बताएगी कि ये काम अभी तक क्यों पूरा नहीं हुआ? इनको बताना पड़ेगा। 9 साल इनके निकल गए, तो छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? छत्तीसगढ़ में केंद्र की मोदी सरकार अपने मुनाफे और पूंजीपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए यात्री ट्रेनों के बजाय कोयले परिवहन को प्राथमिकता देते हुए लगातार बिना किसी पूर्व सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था के ट्रेनों को लगातार रद्द करती जा रही है। भाजपा के 9 लोकसभा सांसद हैं, क्यों नहीं आवाज़ उठाते? जब वो आए तो आप पूछिए कि छत्तीसगढ़ की ट्रेनें क्यों रोकी जा रही हैं? ठीक है, एक समय में ज़रूरत थी कोयला पहुंचाने की, तो उस समय आपने किया, लेकिन जो हमारा आम परिवहन की ज़रूरत है, यात्रियों की ज़रूरत है, आप कब तक उसको नज़रअंदाज करेंगे? कब तक छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ऐसा भेदभाव चलेगा? साथियों, 24 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और 22 तो अभी कुछ दिन पहले ट्रेनें रद्द की हैं। और साथियों, 3 साल में ट्रेनों के 64,000 फेरे रद्द हुए छत्तीसगढ़ में। ये हिसाब भी नोट करना है आप लोगों ने भी, और आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी। 64,000 फेरे ट्रेनों के रद्द हुए। जवाब क्या है? जवाब दें। और जब ये लोग आपके बीच में आए, इनके नेता आपके बीच में आए, आप इनसे पूछिएगा ये सवाल कि हमारे साथ भेदभाव क्यों? अब आप आते हैं, रोज़ आते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं, रोज़ छापे डालते हैं, हमारे बारे में क्या कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के साथ आपको क्या नाराज़गी है? आप इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ये सवाल आप ज़रूर पूछिएगा। साथियों, बातें बहुत सी हैं, हम आपको देंगे, आप पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि 212 जो बातें बिंदु हैं वो आप पढ़ना ज़रूर, लोगों तक आप ही पहुंचाएंगे। आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं आग्रह करूँगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी से